कमलों में हार्दिक भाविना वंदन नमन। आदरणीय विद्याभिलाषी श्री सुप्र मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीम पुण्यदे से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं, बंधन से मुक्त होने के लिए बंधन की पहचान की जा रही है। बंधन से मुक्त होने के लिए बंधन की पहचान की जा रही है। बंधन दुख का कारण है, बंधन पराधीनता का कारण है। बंधन आत्म समाधि को डगमगाने का कारण है। तो उस बंधन को बांधता कौन है और उस बंधन में परतंत्र कौन होता है? अजीव कर्म का बंध नहीं करता, सिद्ध आत्माएं कर्मों का बंधन नहीं करती। मगर जो संसार दशा में है, जो राग और द्वेष से युक्त है, वह व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कभी अनजाने में, कभी जानते हुए जिन स्वभाव से विपरीत वैभाविक परिणतियों में जाता है, कर्मों के बंधन में जाता है, तो फिर वो आत्मा मानो कर्मों के रस्सी को बनाने वाला भी खुद है, फिर उस रस्सी को गले में डालने वाला भी खुद है, और डालने के बाद खुद को पीड़ा पहुंचाने वाला भी खुद है। यह यूं कहे, कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्म में जब शक्ति भर दी तो फिर कर्म अपने, जैसे टाइम बॉम्ब होते थे, अपने टाइम पर जितना टाइम रखा है फिर उसके बाद ब्लास्ट करते थे। ऐसे ही जो कर्म किया है वो कर्म अपना समय अवधि कंप्लीट होने पर, अबाधा काल खत्म होने पर जब बाधा देने के लिए आता है, उस समय व्यक्ति परतंत्र है, पराधीन है। कर्म करते टाइम तो स्वतंत्र था, उस बॉम्ब को रखते टाइम तो स्वतंत्र था, मगर जब उसका ब्लास्ट होगा, धज्जियां उड़ेंगी, उस टाइम वो स्वतंत्र नहीं। तो भगवान फरमा रहे हैं कि हे आत्मा, जे पाव कम्मे हिं धड़ं मनुषा समाययन्ति अमयिंगहाय पहाय ते पास पयट्टिये नरे वीरानुबद्धा नरेयंगुवेन्ति। व्यक्ति नरक को क्यों प्राप्त करता है? व्यक्ति एक अच्छे स्तर से निम्न स्तर में क्यों चला जाता है? व्यक्ति खुशहाली से मंदहाली में कैसे प्रवेश कर जाता है? व्यक्ति ऐसे स्थान को क्यों पाता है जहाँ पर कोई प्रकाश नहीं, जहाँ पे कोई रोशनी नहीं? ऐसी सिचुएशन उसकी जिंदगी में क्यों आती है कि उसका कोई मित्र उसे दिखाई नहीं देता, वो अकेला पड़ जाता है, छटपटाता है। नरकों का जो भाव नरक है वो तो 7 नरक है, मगर कई बार इसी जिंदगी में उस व्यक्ति को नरकों जैसी व्यथाओं से गुजरना पड़ता है। तो परमात्मा कह रहे हैं, उस नरक में जाने वाले, कर्म करने वाले भी आप स्वयं हो। अब उन कर्मों को पहचानना है। कर्म क्यों कर रहा है? या तो अर्थ के लिए या काम के लिए। किसके लिए? अर्थ मतलब पैसे के लिए, और पैसा किसके लिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो भगवान कह रहे हैं, जे पाव कम्मे ही धड़ं मनुषा, जो मनुष्य भले जो मननशील है, मगर मननशील चिंतनशील होने के बावजूद भी जो अपनी आत्मा के लिए क्या हितकारी है ऐसा मनन नहीं कर पा रहा,
और वो व्यक्ति धर्म के विपरीत चलने के कारण, अन्याय अनीति के अनुसार चलने के कारण, कुमति के कारण, अपनी गलत मति के कारण गलत लोगों की संगति में बैठा तो गलत ही मति बनेगी, और संतों की, सज्जनों की, सच्चे लोगों की संगति में बैठेगा तो मति उसकी सन्मति बनेगी। मगर कुमति पूर्वक, अमति पूर्वक वो व्यक्ति धन के उपार्जन के लिए तरह तरह के तरीके निकालता है, और उस धन के प्राप्ति में, कामनाओं की पूर्ति के लिए वो 18 पापों का सेवन करता है। परमात्मा कहते हैं ये 18 पाप ही तो है जो आत्मा को बंधन में बांधते हैं। ये 18 पाप ही है जो आत्मा को भारी बनाते हैं। ये 18 पाप ही है जो आत्मा को पराधीन बनाते हैं। तो उन 18 पापों को समझ रहे थे। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ। अभी तक हम 9 तक पहुंचे थे। अगला पाप स्थानक है राग, फिर अगला है द्वेष। व्यक्ति पाप क्यों करता है? जिसके प्रति राग होता है, उस व्यक्ति को कंफर्ट देने के लिए, उस व्यक्ति का दुख दर्द दूर करने के लिए व्यक्ति पता नहीं क्या क्या करता है। तो परमात्मा कह रहे हैं तुम यदि पाप कर रहे हो तो पाप का कारण राग हो सकता है। क्या हो सकता है? राग हो सकता है। अब उस राग के कारण पाप किया जा रहा है, जो हमारे अनुकूल चलता है उस पे राग आता है। सिंपल सी बात में देखें ना, जो हमारे अनुकूल चलता है उस पे क्या आता है? राग। वो व्यक्ति अच्छा लगता है, उस व्यक्ति की केयर करना भी हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी केयर कर रहा है। अब राग क्यों आया? एक तो सिंपल सा कारण है कि वो व्यक्ति तुम्हारी केयर करता है इसलिए अच्छा लगता है, और दूसरा कारण है कि इस जन्म में तो केयर नहीं करता, मगर पूर्व जन्म में उसने बहुत कर्जा दे रखा है तुम्हें, तुम्हारा बहुत उपकार कर रखा है, और इस जन्म में हो सकता है वो व्यक्ति इतना ज़्यादा संपन्न नहीं है, मगर फिर भी तुम्हारा ध्यान किस ओर रहता है कि मैं इसके दुख को दूर करूं। दुख को दूर करना गलत नहीं है, मगर किसी के दुख को दूर करने के लिए अपने दुखों को इनवाइट करना, अपने भावी भविष्य में पाप कर्मों के कारण दुखों के रस्से को बुनना, वो गलत है। तो जहाँ राग होता है, परमात्मा कहते हैं वहाँ भी पाप होता है। जहाँ राग होता है वहाँ भी क्या होता है? पाप होता है। और उस पाप के कारण आत्मा पराधीन होती है। और जहाँ पे द्वेष होता है वहाँ भी पाप होता है। जहाँ द्वेष होता है, द्वेष कहाँ होता है? जिसके कारण हमारे हृदय की भाव दशा दूषित हो जाती है, जिसके कारण, जिसके निमित्त से हमारी भाव दशा, हमारी भावनाएं पल्यूट होने लग जाती है, दूषित होने लग जाती। वो प्रॉस्पर करे तो दुखी हो जाते हैं, वो किसी भी तरीके से कोई खुशी देखे तो दुखी हो जाते हैं, और यदि उसकी ज़िंदगी में कोई नुकसान आता है तो खुशी आती है। यदि ऐसा कुछ चल रहा है तो सिंपल हमारे मन में द्वेष है। हमारे मन में क्या है? द्वेष है। और जब द्वेष आता है तो द्वेष की स्थिति में व्यक्ति अपने पास इतना कुछ है उसका आनंद नहीं ले पाता, मगर दूसरों की बढ़ोतरी को देख करके दुखी होने लग जाते हैं। कहते हैं एक बार राजा और रानी, राजा रानी की कहानियाँ पहले बहुत चलती थी। बहुत सुंदर मैसेज है इस छोटी सी स्टोरी में। एक बार एक राजा अपनी रानी के साथ नौका विहार कर रहा था। नौका विहार मतलब जैसे आजकल स्विमिंग पूल्स में जाते हैं, बोट्स लेकर के लोग जाते हैं, शिकारा लेकर के जाते हैं। अब इसी प्रकार बड़े से तालाब में वो अपनी बोट के थ्रू जा रहे हैं। जब जा रहे हैं तो पत्नी कहने लगी, महारानी कहने लगी, मैंने आज तक ना किसी की नौका डूबते हुए नहीं देखी। क्या नहीं देखी?
उसमें भी एक अपना थ्रिल, अपना एक एंथुजियाज्म, अपना क्रेज होता है। मेरा मन है कि मैं क्या देखूं, नौका डूबती हुई देखो। तो पति ने कहा कि ऐसा तो विचार भी नहीं करना चाहिए। हमारा तो अप्रोच थॉट्स का क्या होना चाहिए कि सब लोग सुखी रहे। अब उसको बड़ा समझाया, कहने लगे कोई बात नहीं, टाइम आने पे दिखा दिया जाएगा। और वो समय आया कि राजा ने पूरी प्लानिंग कर दी और नौका विहार के लिए निकले हैं। कुछ दूरी पे एक नौका आ रही है और धीरे धीरे वो पानी में पलटने लगी, डूबने लगी। रानी देख करके उछलती है, खुश होती है कि वाह, मैंने आज तक नहीं देखा था नौका ऐसे डूबती है। वो देखो लोग कैसे चिल्ला रहे हैं, दूर से देख रही है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, मगर हाँ वो लोग क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं। अब जैसे ही लाइन उसके मुख से सुन रहा है कि बहुत मज़ा आ रहा है, तो राजा ने पूछा कि तुम्हें मज़ा आ रहा है? बोले बहुत अच्छा लग रहा है। कहने लगे तुम्हें पता है नौका कौन सी है, इस नौका में कौन सवार है? कौन सवार है? बोले तेरे मायके वाले। कौन सवार है? तेरे पियर वाले इसमें सवार है। इसी जैसे ही सुना तो चिल्लाने लग पड़ी, रोने लग पड़ी, अभी बचाओ, जैसे कैसे बचाओ, तुम पानी में कूद जाओ, मगर मेरे परिवार वालों को सुरक्षित रखो। अब सिंपल सी बात है, जहाँ राग होता है वहाँ हम क्या बन जाते हैं, डिफेंस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जहाँ द्वेष होता है वहाँ नुकसान करने के लिए। और बहुत बार द्वेष नहीं भी है, मगर फिर भी व्यक्ति दूसरों को उन्नति करते हुए नहीं, बल्कि उनको नीचे गिरते हुए देख करके संतोष मनाता है। मगर परमात्मा कहते हैं द्वेष भी चित्त को दूषित करने वाला, द्वेष का भाव भी तुम्हारी मानसिक शांति को डिस्टर्ब करने वाला, आत्मा को मैला बनाने वाला। आज तुम दूसरों से द्वेष करोगे तो ध्यान देना, तुम ऐसे कर्म बांधोगे कि तुम्हें भी दुख आने वाले टाइम में कोई पसंद नहीं करेगा। तो राग के कारण भी कर्म बंधा और द्वेष के कारण भी कर्म बंधा। और आगे चले, राग द्वेष कलह। पैसा कमाने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? बहुत बार बोलो, लड़ना भी तो पड़ता है ना, कलह भी तो करनी पड़ती है। अब वो कलह, पैसा मतलब प्रॉपर्टी भी हो सकती है, पैसा मतलब कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है जो तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा कीमती है, अनमोल है। अब उसे पाने के लिए तुम क्या करोगे? झगड़ा। क्या करोगे? बोलो। अब झगड़े से कर्म कौन से बंधेंगे? झगड़े से कर्म कौन से बंधेंगे? कहा है झगड़ोगे तो टूट कर बिखर जाओगे। यदि झगड़ा करोगे तो क्या हो जाओगे? टूट कर बिखर जाओगे। यदि सपोज तुम अपनी बात को चिल्ला कर के बता रहे हो तो तुम्हारा अपना स्वभाव खराब हो रहा है, और वही बात को तुम एक आराम से समझा रहे हो तो इसमें प्रैक्टिस तो लगेगी, इसमें जोर तो लगेगा, मगर तुम्हारी एक हैबिट अच्छी कल्टीवेट होती जाएगी, बिल्डअप होती जाएगी। और यदि एक हैबिट अच्छी होने लग पड़ी तो ध्यान देना, तुम आत्म स्वभाव में भी रह पाओगे, शांत भी रह पाओगे और कर्म के बंधन से भी बच पाओगे। तो कलह, तीन चीज़ों के लिए तो लड़ाई होती है ना। कहते हैं झगड़े की जड़ तीन, जर, जोरू और जमीन। झगड़े की कितनी जड़ें हैं, कितने रूट कॉजेज हैं? पहला जर, पैसा, दूसरा जोरू, स्त्री, और तीसरा जमीन। अब इन चीज़ों के कारण क्या होते हैं? झगड़े होते हैं। मगर परमात्मा कहते हैं झगड़ा करना भी पाप है। झगड़ा करना भी क्या है? आप बोलोगे महाराज जी फिर तो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए भी नहीं लड़ सकते। तो दुनिया की व्यवस्थाओं की दृष्टि से कुछ एस्पेक्ट अलग आ जाता है, मगर झगड़ना और उस झगड़े के साथ साथ तुम्हारा मानसिक भाव यदि द्वेष से कलुषित हो रहा है, नफरत से कलुषित हो रहा है, मैला हो रहा है, तो वो झगड़ा तुम्हारा सही झगड़ा नहीं है। झगड़े का मतलब है असहयोग। सिंपल चले तो झगड़े का मतलब
असहयोग कि मैं तेरे को भाई किसी काम में सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं तेरे को किसी काम में सपोर्ट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि तू मेरी बात नहीं मानता। अब झगड़ा, कलह, जहाँ कलह होती है, कल बोलते हैं मधुरता को। कल किसे बोलते हैं? पानी आता है ना, कल 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 करते हैं, झरने को भी बहते हुए देखे होंगे। और ह का मतलब है हंती, मधुरताम हंती इति कलह। पहला जो हमारी वॉइस नोट्स की जो क्वालिटी है, वोकल की क्वालिटी है, मेलोडी है, स्वीटनेस है, मधुरता है, उसका नाश हो जाता है जब हम झगड़ा करते हैं। कोई प्यार से झगड़ा थोड़े होता है। झगड़ा कैसे होता है फिर? बोलो। झगड़े के टाइम आवाज़ का लेवल क्या होता है? क्वालिटी ऑफ वॉइस क्या होती है? उसमें मधुरता नहीं होती। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जुबान में मधुरता वो नष्ट हो गई। दूसरा पॉइंट, रिश्तों में मधुरता वो भी क्या हो गई? वो भी नष्ट हो गई। धीरे धीरे डिमिनिशिंग, धीरे धीरे वो कम होती चली जाएगी यदि झगड़ने वाले हो। यदि तुम किसी ग्लास में 1 चम्मच मीठा डाल लोगे तो स्वाद क्या आएगा? मीठे का आएगा। यदि उसमें तुम कुछ कुनीन डालोगे, कोई कड़वी चीज़ डालोगे, तो उसमें उसका स्वाद कड़वा हो जाएगा। और रिश्तों में भी जितनी मधुरता, वो वचनों की भी हो सकती है, मन की वाइब्स की हो सकती है, तुम्हारी शारीरिक जेस्चर्स की हो सकती है। जितना तुम विनम्र होकर के अपनी बात को प्रेजेंट करोगे, जितना पॉजिटिव होकर के बात को रखोगे, तो वहाँ पर उस बात के संभलने के कई रास्ते हो सकते हैं। मगर जहाँ पर झगड़े में पड़ोगे, अपनी जुबान भी खराब होगी, रिश्ते भी खराब होंगे, और कर्म के बंधन भी कैसे होंगे? अच्छे वाले तो नहीं ना होंगे, वो भी कैसे होंगे? खराब होंगे। तो व्यक्ति जर, जोरू और जमीन के लिए कितनी बार झगड़ा करता है, कितनी बार अपने शब्दों को अपशब्दों में कन्वर्ट करता है, कितनी बार अपने रिश्तों को खराब कर लेता है, फिर पश्चाताप भी करता है, फिर अकेला पड़ जाता है तो रोता भी है, 10 लोगों को सुना सुना करके अपने जख्मों को हरे का हरा करता रहता है। मगर कलह से आत्मा को शांति नहीं, यहाँ भी नरक। और यदि आज वैर बांधा है ना, और कर्म बहुत भारी कर लिए हैं, तो नरकों में जाकर के भी चैन नहीं पड़ेगी। और सपोज देवी देवता भी बन गए ना, तो वहां जाके भी लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो संस्कार लेकर के जा रहे हैं। तो परमात्मा का तो रास्ता है, तुम क्या कर दो? क्षमा कर दो। यदि अधिकारों की लड़ाई भी है, तो वहां पर तुम डट करके खड़े हो और पोलाइटली अपनी बात को रख रहे हो, और तुम्हारा अंतराय यदि टूटा है या टूटने वाला है, वस्तु का संयोग हो जाएगा। मगर यदि तुमने किसी भी पदार्थों में बहुत गहरे अंतराय डाल रखे, तो आज मेहनत करने पे भी वो चीज़ मिलने वाली नहीं। फिर झगड़ा करके कर्मों का बंधन क्यों किया जाए? तो आगे बढ़े। अभ्याख्यान, व्यक्ति वस्तु को अपने अधिकार में लेने के लिए बहुत बार झूठे दोषारोपण लगाता है। क्या करता है? झूठे दोषारोपण लगाता है। वो झूठे दोषारोपण लगाने का नाम है अभ्याख्यान। अगला है पैशुन्य। पिशुनता मतलब चुगलखोरी। बहुत बार व्यक्ति क्या सोचता है, मेरे को प्रॉफिट होगा, मेरे को लाभ होगा, तो व्यक्ति इधर की बात क्या कर देता है? हाँ, खबरी लाल बन करके क्या करता है? उधर की सूचना इधर, इधर की सूचना उधर। क्या सोच करके कि मेरे को दोनों जगह से क्या मिल जाएगा? लाभ के लिए कर रहा है ना। और लाभ वो क्या है? कोई पैसे का होगा, किसी वस्तु का होगा, किसी पदार्थ का होगा। मगर भगवान कहते हैं ये लाभ सच्चे लाभ, ये लाभ सच्चे लाभ। लाभ का मतलब लबड़ा किसी चीज़ का मिल जाना। मगर कोई वो वस्तु यदि मिल भी गई है, क्या वो तुम्हें शांति देगी? तुम्हारी नेचर खराब होगी, तुम्हारी प्रकृति खराब होगी, तुम्हारा एक दुनिया में जो स्टेटस था वो भी खराब हो गया। तुम्हारे आने से पहले व्यक्ति इमेजिन करता है आज पता नहीं किसकी बात सुनाने आया होगा। अब
चुगलखोर कहते हैं, चुगलखोर ना चुगलियों बाज आंदा, गल कहंदा कहंदा कह जांदा, कच्चे कोठे नूं जेकर लिपीए ना वो ढहंदा ढहंदा ढह जाता। अब हमें खुद इमेजिन करना है ना कि हम क्या अपने स्वभाव को खराब करके बैठे हैं या उसमें सुधार करने की भावना रखते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये चुगली करना भी क्या है, पाप है। और यदि तुम चुगली इसलिए कर रहे हो कि मुझे कोई लाभ मिलने वाला है, परमात्मा कहते हैं वो लाभ तो ज़्यादा समय नहीं टिकेगा, मगर वो कर्म जो तुमने बांधा है वो कर्म तुम्हें आने वाले टाइम में दुर्गति में लेकर के जाएगा। तो चुगली, और चुगली को हम सिंपल चले तो कह देते हैं चौगल्ला। चौगल्ला मतलब जिसकी चार चार बातें होती हैं और जो अपनी बातों के चंगुल में दूसरों को फंसा करके उनसे लाभ लेना चाहता है। तो ऐसी नेचर वाला व्यक्ति भी धार्मिक नहीं है, बल्कि वो पाप कर रहा है, और पाप अपना फल एक दिन जरूर लेकर आने वाला है। आगे बढ़े, अगला पाप है पर परिवाद। कौन सा? पर का मतलब दूसरा, पराया, और परिवाद का मतलब है उसके बारे में सच्ची झूठी जो बातें हैं बस उसमें टाइम लगा रहे हैं। और क्यों लगा रहे हैं? सामने वाला कहता है वो खुश हो जाएगा ना, तो फिर मेरे को कोई ना कोई सौदा मिल जाएगा, उसको जब मैं शायद कुछ बातें सुनाऊंगा बहुत मस्का लगाना पड़ता है, फिर जाकर के काम बनते हैं। अब यदि उसमें आप अपना स्वभाव अपनी आदतें खराब कर रहे हो, उससे कर्म का जो अकाउंट है वो भी तो खराब हो रहा है ना। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जिस धन के लाभ के लिए तुम अपनी आदतों को खराब कर रहे हो, उससे आने वाले समय में आउटपुट तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम्हें एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है? वो एंड रिजल्ट है नरक। नरक पहला पॉइंट, जहाँ पर कोई मित्र नहीं होता। अर्क का दूसरा मीनिंग सूर्य होता है, कोई प्रकाश नहीं होता, और निमन गमन हो जाना, उसका नाम नरक। अगला पाप स्थान देखे तो रति अरति। रति अरति, रति कामदेव की पत्नी का नाम रति था। देखते हैं ना, कई बार टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि भोले शंकर जी ध्यान अवस्था में बैठे हैं तो ध्यान ही नहीं खोल रहे, उधर पार्वती जी साधना कर रही है, वो ध्यान ही नहीं खोल रहे। फिर कामदेव और रति वहाँ जाकर के बाण छोड़ते हैं, और बाण कहाँ लगते हैं? सेंटर ऑफ द फोरहेड। अब जैसे बाण लगते हैं तो वो तो उनको भस्म कर देते हैं। खैर, हम समझने वाले क्या है? रति। रति का मतलब है लगाव। रति का मतलब, अब दुनिया के प्रसंग आते हैं, खाने के, पीने के, घूमने के, अब उस तरह के कंफर्ट जोन में तो हमें बड़ा आनंद आता है, मगर जब पता चलता है पोल्यूशन आ रहे हैं, अब 8 दिन क्या नहीं खाना, 8 दिन क्या नहीं चलेगा घर में, कोई हरी सब्जी नहीं चलेगी। प्रतिक्रमण का भी घर के तो बोलेंगे मैं प्रतिक्रमण करने जाना, शास्त्र 2 घंटे की वाचना होगी वो सुनने को जाना, और रात का जो विहार करना, कुछ नहीं कर सकते, कोई ना कुछ नहीं कर सकते, 5-5 समय के करना। अब स्थानक में तो आ गया, मगर वहाँ आकर के मन सोचता है कितना अच्छा होता है मैं 8 दिन बाहर बैंकॉक घूम करके आ जाता, 8 दिन में कहीं और लगा के आ जाता। अर्थात धर्म का कार्य हो वहाँ पर अरति, वहाँ मन नहीं लग रहा। वहाँ क्या नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? जब धर्म करना आत्मा का स्वभाव है, उसका गुण है, उसका धर्म है, उसका एट्रीब्यूट है, उसकी नेचर है, फिर भी उसका धर्म में मन क्यों नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? उसका सिंपल सा कारण है, उस व्यक्ति ने धर्म की निंदा कर करके ऐसे संस्कार इकट्ठे किए हैं, ऐसे कर्म इकट्ठे किए हैं कि उसे धर्म अब भाता नहीं है। धर्म उसे भाता, जो उसके लिए हितकारी है वो उसे अच्छा नहीं लगता, और जो उसके लिए अपथ्य है, जो उसके लिए हानिकारक है, जो उसके लिए सही डाइट नहीं है, वो उसको क्या लग रही है? अच्छी लग रही है। रति का मतलब आनंद मनाना, भोग
भोग दुनिया के मिलते हैं तो उसको बड़ा आनंद आता है, और यदि त्याग विराग की बात आती है तो उसका मन उदास हो जाता है, खिन्न हो जाता है, बोर होने लग जाता है। अब उदास क्यों हुआ? क्योंकि अरति मोहनीय कर्म का संस्कार है। अरति मोहनीय कर्म उदय में आया, भगवान कहते हैं तुम उसका सामना करो। तुम क्या करो उसका? बहुत बार धर्म करने वाले लोगों का भी धर्म में मन नहीं लगता, माला करते करते मन उचाट होता है, समाई करने का आज जी नहीं लग रहा जी, बस मन उदास है, छोड़ो, कुछ नहीं धरा इन चीजों में। इसका मतलब वो कर्म आज क्या हो रहा है? उदय आ रहा है। जब झाड़ू लगाएंगे तो मिट्टी क्या हो रही है? अब मिट्टी जब उड़ेगी तो कुछ तो प्रभावित करेगी ना, प्रभावित कर रही है। परमात्मा कह रहे हैं यदि उससे प्रभावित हो गए और तुमने अपनी प्रैक्टिस, अपना अभ्यास, अपनी साधना छोड़ दी, तो तुम कभी भी अपनी आत्मा को क्लीन नहीं कर पाओगे। अर्थात वो कर्म उदय में आया क्यों? क्योंकि डिपॉजिट किया था, बोया था, आज उग करके आया है। उसका फल शांति से खा लेंगे तो नया कर्म नहीं आएगा, और यदि उसके बहाव में बह करके नया कर्म करने लग पड़े तो कभी भी ये श्रृंखला, ये चेन रिएक्शन कभी टूटने वाली नहीं है। तो व्यक्ति रति अरति, जो चीज़ें अच्छी लगती है उन्हें पाने के लिए भी पाप करता है, और धर्म की चीज़ें अच्छी नहीं लगती वहाँ से दूरी बनाने में भी प्रयास करता है। तो परमात्मा कहते हैं ये भी पाप है। ये भी क्या है? पाप है। ये भी आत्मा के पतन की निशानियां है। पाप का मतलब जो पतन का कारण बनती है। पातयति इति पापम, पाशयति इति पापम, जो बंधन में बांधे वो भी पाप है, और जो हमें नीचे पटक दे वो भी तो पाप है। आगे बढ़े, रति अरति माया मृषा। 17th पाप कौन सा है? माया मृषा। माया मृषा, माया का मतलब छल करना, कपट करना, जुबान से कुछ बोलना, मन से कुछ सोचना, और जेस्चर्स कुछ अलग ही दिखाना, उसका नाम क्या होता है? माया। माया मतलब मन, वाणी और शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें समानता का अभाव, उनमें समानता का, इक्वेनिमिटी का अभाव, अलाइनमेंट नहीं आ पाती। मन कुछ सोचता है, वाणी से कुछ और ही प्रेजेंट किया जाता है, और जब करने की बारी आती है तो कुछ और ही करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हमने ना आपके जब दर्शन करने आना होता है ना, किसी को बता दे कि महाराज जी के इस तारीख को जाएंगे, कभी प्रोग्राम नहीं बनता। क्या नहीं बनता? कभी प्रोग्राम नहीं बनता। फिर ना हम उनको बोलते हैं कि हम ना घूमने के लिए जा रहे हैं, और जब ये बोलते हैं तो हमारा प्रोग्राम बन जाता है कि हमारे जिसमें भी पाप है। तो झूठ बोलना तो पाप ही है। आपको हमारा प्रयोजन अच्छा है, मगर यदि अच्छा भी है फिर भी अपने संस्कारों को क्यों खराब करना? तुम्हारा अंतराय यदि है तो वो टूटेगा यदि प्रयास करते रहोगे, और यदि प्रयास नहीं करोगे और मेंटेलिटी ऐसी बना करके बैठोगे तो हर बार नए से नया कपट करके तुम अपनी प्रकृति को खराब करोगे। तो माया का सिंपल तो मतलब है अपने पाप को छुपाना। माया का सिंपल मतलब क्या है? अपने पाप को छुपाना। 3 टर्म्स आई हैं 18 पापों में। एक है मृषावाद, सेकंड नंबर वाला पाप कौन सा था? मृषावाद। फिर 4 कषायों की लाइन आई तो उसमें आया क्रोध, मान, माया। फिर अब तीसरी बार कौन सा आ रहा है? माया मृषा। कौन सा? अब इतनी चीजों को एक तरह से रेपिटेशन दी जा रही है। अब सेंटर वाला है माया। सेंटर में कौन है? ऊपर कौन है? मृषावाद। नीचे कौन है? माया मृषा। अब माया देखा जाए सबकी जड़ है। माया क्या है? दोनों को फीड कर रहा है ना। अब जब अंदर माया होगी, अंदर कपट होगा, अंदर खुद को अच्छा दिखाने की चाहत होगी, अंदर कितनी भी कमियां गलतियां हैं, बस मेरे को फिर भी अपनी
ईगो को प्रोटेक्ट रखना है, अपनी इमेज को बनाए रखना है, जब ऐसी भावना होगी तब व्यक्ति मृषावाद भी करेगा। वाद का मतलब किसी चीज का वादन करना, बोलना, कहना। मृषावाद क्यों आया? क्योंकि अंदर क्या है? माया। अंदर क्या है? माया। सिंपल बोले ना, कुंडी। हाँ, कहते ना कुंडी दिल दी कभी खुलती नहीं है, सी स्ट्रेट होती नहीं है, तो व्यक्ति क्या करता है? मृषावाद। जब अंदर माया है तो उसके वचनों में भी माया आएगी, उसके वचनों में भी क्या आएगी? माया आएगी। और जब माया है तो उस व्यक्ति का और ज्यादा माया मृषा। माया मृषा मतलब उसकी साधना में और ज्यादा झूठ आएगा। और ज्यादा झूठ मतलब एक तो होता है ऐसा झूठ बोलना जो पकड़ में आ जाए, ये तो हो गया एक फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला। मगर सेकंड स्टैंडर्ड जो और भी उससे ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, और भी ज़्यादा नुकसान देने वाला है, वह है माया मृषा। वो कौन सा है? कि वो व्यक्ति मृषा इतनी चालाकी से झूठ बोलेगा कि कोई पकड़ नहीं पाएगा। अब आज तो उसे लगता है कोई पकड़ नहीं पाता है, मगर भगवान तो जान ही रहे हैं ना। और यदि सपोज वो व्यक्ति बिना किसी को बताए, बिना किसी के सामने प्रेजेंट हुए जहर खा रहा है, तो जहर खाने से नुकसान किसको होने वाला है? खुद को ही तो होने वाला है। तो माया सेंटर में और ऊपर माया, ऊपर मृषावाद और नीचे माया मृषा। माया मृषा की पोटेंसी थोड़ी ज्यादा है। माया मृषा के पास थोड़ा पॉइजन और ज्यादा है। और सिर्फ मृषावाद में अभी क्या था? सिर्फ वाणी तक बात आई थी। मगर माया मृषा जब आएगी तब मन में, वाणी में, शरीर की क्रियाओं में क्या आने लग जाएगी? असमानता। और उस असमानता के कारण वो व्यक्ति मन से भी गलत, वाणी से भी गलत, और शरीर के क्रियाकलापों से भी दूसरों को चीट करने वाला, ठगने वाला बनेगा। और दुकान पे कोई सामान लेने आया है, और दुकान पे सामान लेने आया तो उसने पूछा कि आपके पिताजी बैठते हैं तो ये चीज़ 2000 की बोलते हैं, आप बैठे हो तो 2500 की बोल रहे हो। तो बोलते नहीं, पिताजी आपको थोड़ा लो स्टैंडर्ड वाली दिखाते थे, हमने आपको कौन सी दिखाई है? अब चेहरे पे ऐसी गुलाबी मुस्कान लेकर के इतने विश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करेंगे ना अपनी बात को, सामने वाला भी सोचेगा हाँ ये ज़्यादा बच्चे लायक है जो हमें अच्छी क्वालिटी का दिखा रहे हैं। मगर उस माया और मृषा दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बना? माया। और एक बार की घटना किसी ने लिखी है कि कोई व्यक्ति जा रहा था शादी का सामान लेने के लिए। 4 मित्र हैं, सोचा कि चलो, आजकल का टाइम तो था नहीं, पुराना टाइम में पैदल चल पड़े कि हमने शॉपिंग करने जाना है। और सबने कहा कि तू भाई कपड़े खरीद कर लाना, उसको बोला तू भाई जितने भी सब्जी है, जितने भी फ्रूट्स इत्यादि है उसकी तुम खरीदारी करके आना। तीसरे को बोला भाई तू इस डायरेक्शन में जाना जहाँ पर हमने हायर करना है हलवाई लोगों को जो काम करेंगे। चौथे को बोला भाई तू जो मिलनी करनी है ना, कंबल वगैरह लेने हैं, मिलनी के लिए हार वगैरह लेने हैं, तू उस चीज़ को ले। अच्छा, बोले जी हम जब चारों सामान लेकर के फ्री हो जाएंगे तो कहाँ मिलेंगे? बोले जहाँ पे वो पुलिस स्टेशन है ना वहाँ पे। कहाँ पे मिलेंगे? उस थाने में जाकर के हम बिल्कुल वहाँ चौराहे पर जाके सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सब लोग अपने अपने डायरेक्शन में चले गए। उनमें से जो एक व्यक्ति था वो गया है कपड़े वाले की दुकान पे, उसने वहाँ से कपड़े खरीदे हैं और कपड़े खरीद करके उससे पूछा भाई बिल कितना बना? पुराना टाइम था, उसने बोला जी आपका बन गया है 900 रुपये। कितना बना है? कितना बना? 900 रुपये। अब जैसे पूछा 900 रुपये, कहने ठीक है, उसने 900 रुपये निकाल करके दिए। और जैसे 900 रुपये निकाल के दिए, अब पूछने लगा भाई पुलिस स्टेशन का रास्ता कौन सा है? कहाँ का रास्ता? थाने का रास्ता कौन सा जाता है? उसको लगा कि इसने मेरी गलती को क्या कर लिया है,
जो माया करने वाला है ना, वो हमेशा भय के घेरे में घिरा रहता है, हमेशा एक फियर के ऑरा में रहता है, स्ट्रेस के बर्डन के नीचे दबा रहता है, कहीं पकड़ा ना जाओ। तब जैसे ही उसे लगा कि इसने मेरी गलती पकड़ ली है, तो कहने लगा कि ये 10 रुपया वापस ले लीजिए। तो उसने 10 रुपये ले लिए, और 10 रुपये लेने के बाद फिर वो कहने लगा, भाई स्टेशन का रास्ता कौन सा है? तो कहने लगा, भाई 10 रुपये तुम और रख लो। तो अब इतना देखा तो फिर 5 मिनट हुए, वो बैठ गया, सामान दोबारा से चेक करने लग पड़ा। फिर कहने लगा, भाई थाने का रास्ता कौन सा है, मुझे बताओ। अब जब तीसरी बार पूछा, उसे लगा कि इसको तो सारा पता चल गया कि मैंने कहाँ कहाँ चीट किया है, हो सकता है इसकी राजा से सीधी बात हो। और उसने उस व्यक्ति को 30 रुपये और वापस दे दिए। जब वापस दे दिए, फिर उसे लगा कि इस व्यक्ति को शायद थाने से एलर्जी होगी ना वो वर्ड सुन कर। वो बाहर सड़क पर आया और किसी से पूछा, भाई थाने का रास्ता कौन सा? बोले बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा आप जाएंगे ना, बस वहाँ पर ही थाना है। अब अंदर पूछा तो उसे डर लगा, बाहर पूछा तो उसने क्यों, सिंपल समझ आ रहा है ना क्यों? क्योंकि जहाँ माया है वहाँ भय है, वहाँ प्रेजेंटेशन ही कुछ अलग है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि हे आत्मा, माया वृषा सफाई पूर्वक झूठ बोलने पर भी तुम अंदर से तो क्या हो रहे हो, कमजोर हो रहे हो। इसलिए उस भय से ऊपर उठने के लिए इन पापों को छोड़ना होगा। तो 17वां पाप है माया वृषा। और लास्ट पाप जो सभी पापों का सरदार है, वो कौन सा पाप? मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या का मतलब गलत, मिथ्या का मतलब गलत। दर्शन का मतलब दृष्टिकोण, दर्शन का मतलब दृष्टिकोण। दर्शन का मतलब विश्वास, दर्शन का मतलब रुचि, इंटरेस्ट, झुकाव, इंक्लिनेशन। अब जिस व्यक्ति के बिलीफ सिस्टम ही गलत है, जिस व्यक्ति के बिलीफ सिस्टम ही गलत है, जिस व्यक्ति की झुकाव ही गलत चीज़ों पर है, तो उस व्यक्ति के लिए ऐसे विश्वास शल्य, कांटे के समान है। जैसे कांटा पाँव में चुभ जाए तो चलना दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और जब तक कांटा ना निकले व्यक्ति अपनी स्पीड में भी क्या महसूस करता है, कमी आ गई है, और बार बार बैठता है, बार बार देखता है। मगर भगवान कहते हैं, ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा। हम सफ़र जो साथ साथ सफ़र कर रहा है, हम नशी जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट वन है, ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा। अपने पैर का कांटा खुद हम ही से निकलेगा। हमें खुद ही तो अपने गलत उन बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ना पड़ेगा। सामने वाला समझा सकता है, बता सकता है, ये सत्य है, ये असत्य है, मगर यदि हम तैयार ही नहीं हैं अपनी गलती को, अपनी गलत विचारधारा को छोड़ने के लिए, तो कोई दुनिया का परमात्मा भी हमारा भला नहीं कर सकता। तो मिथ्या दर्शन शल्य मोक्ष के मार्ग। मोक्ष मीन्स जहाँ पर सारे बंधन खुल गए, पराधीनता के स्थान पे अब वो आत्मा स्वाधीनता में आ गई। मोक्ष मतलब जहाँ पर कोई कर्म का एक भी कर्जा नहीं है। मोक्ष मतलब जहाँ पर जाना है फिर कभी वापस लौट करके आना नहीं। मोक्ष का मतलब जहाँ पर कोई बोझ नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई शरीर नहीं है, सिर्फ आत्मा आत्म स्वभाव में अनंत समाधि में रमण करती है। उस दशा का नाम क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष के मार्ग पर चलने वाली आत्मा के, साधक आत्मा के, साधना में विघ्न उत्पन्न करने वाला, साधना में रुकावट डालने वाला, उसके अभ्यास को निरंतरता के स्थान पे बीच बीच में तोड़ने वाला, उसके कदमों में द्रुत अर्थात तेजी के स्थान पे उसे रुकवाने वाला यदि कोई कांटा है तो उसका नाम है मिथ्या दर्शन शल्य।
व्यक्ति अपने गलत बिलीफ सिस्टम के कारण कभी किसी की उपासना में चला जाता है। उसने बोला ऐसा कर लो, इससे धन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कर लो, तुम्हारा ये जो काम अटका हुआ है वो हो जाएगा। मगर परमात्मा कहते हैं जो जो कर्म कर रहे हो किसके लिए? दो चीज़ों के लिए ना, अर्थ और काम। किसके लिए? अर्थ और काम। अर्थ पैसा, पैसा किसके लिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। मगर ध्यान देना, तुम जिसके लिए पाप के रास्ते में चल रहे हो, क्योंकि 2 4 5 बार काम हुआ, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम चेंज होने लग जाएगा। क्योंकि किसी के निमित्त से हो सकता है वो योग बनना था, बन गया, और तुम्हारा अब अपने कर्म सिद्धांत से श्रद्धान क्या होने लग पड़ा? कमज़ोर होने लग पड़ा। वीतराग मार्ग से तुम्हारा विश्वास अब कमज़ोर होने लग पड़ा। तुम्हें लगा कि बस हाँ ये उपाय करो, काम हो जाते हैं, बस यही परमात्मा, यही सब कुछ करने वाले, धर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ा कांटा है मोक्ष के मार्ग का। तो भगवान कह रहे हैं जे पाव कम्मे ही धनम मनुष्य समाययन्ति अमय गहाय पहायते पासपयट्टि नरे वीराणुबद्धा नरे अनुभवन्ति। अर्थात पाप कर्मों के द्वारा 18 पापों का बार बार आचरण करने के कारण आत्मा एक दिन कर्मों के अधीन बन करके नरकों की ओर जाती है। फिर वहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं होता। और धन कितना भी संग्रहित क्यों ना कर लो, मगर यदि उससे शांति नहीं मिल रही है तो ध्यान देना, ऐसे धन से तो फिर त्याग देना ही अच्छा है। और उन त्यागियों को देखो, भगवान शांतिनाथ जी, भगवान कुंतुनाथ जी, भगवान अरनाथ जी, जो चक्रवर्ती थे, 6 खंडों की हुकूमत थी, मगर उन लोगों ने देखा कि इससे आत्मा की तृप्ति होने वाली नहीं, क्योंकि अर्थ से काम और काम से फिर पुनः अर्थ की ओर दौड़ लगेगी। क्योंकि पुण्य के कारण अर्थ मिलेगा। पैसा कब मिलेगा? जब पुण्य प्लस पुरुषार्थ दोनों जुड़ेंगे तो तुम्हें अर्थ की प्राप्ति होगी। और अर्थ तुम क्यों पाना चाहोगे? तुम्हारी कामना है, इच्छा है कुछ पाने की, कुछ बनने की, मगर कुछ पा भी लिया तो ध्यान देना, कर्म के उदय से मिलने वाला कोई भी प्लेटफॉर्म शाश्वत नहीं होगा। कर्म के उदय से मिलने वाला कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी अवस्था सदा रहने वाली, एवरलास्टिंग होने वाली नहीं है। जब एवरलास्टिंग होने वाली नहीं, पुण्य का फ्यूल जैसे जैसे कम हुआ, तुम्हारी सुखों की गाड़ी अब रुकने लगी, सुखों की गाड़ी रुकने लगी। मगर अब आदत लग चुकी है, अब आदत लग चुकी है तो पुनः अर्थ की प्राप्ति के लिए वो व्यक्ति दौड़ धूप करेगा, और यूँ ही दौड़ते दौड़ते जिंदगी बीत जाएगी। मगर यदि मोक्ष मार्ग की ओर कदम नहीं बढ़ाया तो लिखने वाले ने लिखा है, क्या करेगा धन जो निधन हो गया तो, क्या करेगा धन जो निधन, क्या बचेगा मन में अमन खो गया तो, क्या बचेगा मन में अमन खो गया तो, क्या करेगा धन जो निधन हो गया तो, क्या करेगा धन जो निधन। अब पैसा कितना भी इकट्ठा क्यों ना कर लिया जाए, यदि पैसा अन्याय अनीति से आया है, दूसरों की बर्बादी करने के बाद आप खुद को आबाद कर रहे हो, तो याद रखना वो पैसा घर में रोग लेकर के आएगा, वो पैसा घर में मन मुटाव लेकर के आएगा, वो पैसा घर में गलत आदतें लेकर के आएगा, वो पैसा धर्म से दूरी बनाने का कारण बन करके आएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं जे पाव कम्मे ही,
जो पाप कर्मों के द्वारा धन का संग्रह करते हैं, ऐसा धन उनके नरक का कारण बनता है। मगर उसी के साथ वो भी तो हमें इक्वेशन क्लियर रखनी है, जो न्याय नीति से धन का उपार्जन करते हैं। गुरुदेव पधार। हो रब मेरा सतगुरु चुकना संसार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। हो पौधे पौधे पानी देना, सूखे भोटे हरे कर देना। पौधे हो केड़ा माले बन के आया मैनू। हो केड़ा माले बन के आया मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिया आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र धन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो परमात्मा का सुंदर सा प्रत्येक तरने की इच्छुक आत्मा के लिए संदेश है कि ये आत्मा यदि अन्याय अनीति से दुनिया के पदार्थों के संग्रह में पड़ोगे तो वो आत्मा को शांति देने वाला नहीं। पदार्थ यही रह जाएंगे, वस्तु यही रह जाएंगी। और पर के भाव में मीन्स पर जो अपने से पराया है उसके प्रभाव में आओगे तो पर भाव में जाओगे। उसके प्रभाव में आओगे तो पर भाव में जाओगे। पर भाव मतलब पराया भाव, आत्मा का नहीं। अपनी शांति के ट्रैक से तुम क्या हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और जब डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो वही कर्म बंधन है, वही अशांति का कारण है। तो लिखा है किसी ने, जीवन मिट्टी दे विच रोल सुटिया, जिन नाम ना जपिया। जीवन मिट्टी दे विच रोल सुटिया, जिन उन्हां ने दुनिया चौकी खटिया, जिन्ना नाम ना जपिया। उन्हां ने दुनिया चौकी खटिया, जिन्ना नाम सदकर्मा नाल मिलिया सिचोला। सदकर्मा नाल बन बैठा तो ऐवें ही भोला। बन बैठा तो ऐवें विषया विकारा तेनो लुट सुटिया, जिन्ना नाम ना जपिया। विषया विकारा तेनो लुट सुटिया, जिन्ना
शुक्र न कीता मिले होए ना कदे शुक्र न जद भी कीता तो ते गिला ही कीता जद भी तो कीता तो ते गिला ही ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਪੈਰ ਮਿਲ ਸੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਰ ਮਿਲ ਸੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲ ਸੇ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲ ਸੇ ਤੈਨੂੰ जीवन बुढ़ापे विच रोल सुटिया जिन्ना नाम ना जपिया जीवन बुढ़ापे विच रोल सुटिया जिन्ना जीवन मिट्टी दे विच रोल सुटिया जिन्ना अखियां मिल से तैनों दर्शन पाउण लई अखियां मिल से तैनों दौलत मिल से तैनों पुण्य कमाउण लई दौलत मिल से तैनों पुण्य तिया पुत्रा ने तैनों लुट सुटिया तिया पुत्रा ने तैनों लुट सुटिया जिन्ना नाम ना उन्होंने दुनिया चौकी खटिया जिन्ना करदा क्यों मेरी मेरी करदा क्यों आखिर होना खाक दी ढेरी आखिर होना ऐथों दा माल ते रहना सजना जिन्ना नाम ना जपिया ऐथों दा माल ते रहना सजना जीवन मिट्टी दे विच रोल सुटिया जिन्ना नाम ना जपिया जीवन मिट्टी दे विच उन्होंने दुनिया चौकी खटिया जिन्ना नाम ना जपिया उन्होंने दुनिया चौकी खटिया जिन्ना अब नाम जपने का मतलब सिर्फ इनकैंटेशन नहीं है सिर्फ राम राम नमोरी हंताणा सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि जो उनकी शिक्षाएं हैं उन्हें भी ज़िंदगी में फॉलो करना है और यदि परमात्मा की बातें सुनी ही नहीं परमात्मा की बातें जानी ही नहीं आत्मा की उन्नति कैसे होती है उन बातों के ऊपर कभी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस ही नहीं की तो ज़िंदगी में शांति की खोज तो बहुत है सोच तो रहे हैं यहाँ से खुशी मिल जाएगी वहाँ से खुशी मिल जाएगी ये पदार्थ मिलेगा तो सुख मिल जाएगा मगर परमात्मा कहते हैं सुख कर्म के उदय से नहीं कर्म के क्षय से मिलता है सुख पुण्य के उदय से भी नहीं बल्कि पुण्य और पाप दोनों के क्षय से मिलता है और उस वीतराग दशा तक पहुँचने का जो मार्ग है उसको गुरुदेव समझा रहे हैं बता रहे हैं
आप उन्हीं के श्रीमुख से उन बातों को श्रवण करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।